Hello everyone, I am Anupama Sharma and welcome back to our YouTube channel APC Academy. So today we are going to discuss previous year questions of HP Police. So our first question is meaning of devastate. First option है build, second है construct, third है destroy and fourth है compromise. Devastate का meaning होता है परेशान या नष्ट करना. So हमारा correct answer हो जाएगा destroy. इसी के साथ हमारे पास ऑप्शंस में था build, तो build का मीनिंग हो जाएगा erect या फिर fabricate. सेकंड है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज, तो कॉम्प्रोमाइज का मीनिंग होता है सेटलमेंट या फिर एग्रीमेंट. एंड लास्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट का मीनिंग होता है हिस्टोरिक या फिर टेक्टोनिक. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, मीनिंग ऑफ इंड्यूस. फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्ट्रॉय, सेकंड इज प्रिवेंट, थर्ड इज डिस्करेज एंड फोर्थ इज परसुएड. इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परसुएड. हमारे पास ऑप्शन में दिया गया था डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय का मीनिंग होता है डिमोलिश या फिर टेयर डाउन. प्रिवेंट का मीनिंग होता है अवर्ट या फिर प्रीक्लूड. एंड डिस्करेज का मीनिंग होता है डोंट या फिर स्केयर. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है ऑपोजिट ऑफ मिटिगेट. फर्स्ट ऑप्शन इज एलिवेट, सेकंड इज एशवेज एंड थर्ड इज इंक्रीज एंड फोर्थ इज लेसन. सो आवर करेक्ट आंसर इज इंक्रीज. इसी के साथ हमारे पास ऑप्शन में दिया गया था एलिवेट. एलिवेट का अपोजिट होता है हर्ट या फिर इम्पेयर. एशवेज का अपोजिट होता है एक्सेक्रेट एंड एग्रीवेट. एंड लेसन का हो जाता है इंक्रीज एंड एक्सपेंड. लेसन का मीनिंग होता है कम, एशवेज का मतलब होता है शांत एंड एलिवेट का मीनिंग होता है कम. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अपोजिट ऑफ एसोसिएटेड. फर्स्ट ऑप्शन इज कोरिलेटेड, सेकंड इज आइडेंटिफाइड, थर्ड इज ब्लेंड एंड फोर्थ इज सेपरेटेड. एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंधित, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सेपरेटेड. ऑप्शन में दिया गया था कोरिलेटेड. कोरिलेटेड का मतलब होता है सहसंबंध और इसका अपोजिट हो जाएगा डिसकनेक्ट एंड डिसएसोसिएट. सेकंड है हमारे पास आइडेंटिफाइड. आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचान, इसी का अपोजिट हो जाएगा मोस्ट रेलेवेंट या फिर कंफ्यूज्ड. एंड ब्लेंड का अपोजिट हो जाता है कंपोनेंट या फिर एलिमेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन. आई डिफर डैश यू ऑन दिस पॉइंट. फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ, सेकंड है फ्रॉम, थर्ड है फॉर एंड फोर्थ है विद. सो आवर करेक्ट आंसर इज विद. ध्यान रखेंगे जब भी हमारे पास किसी सेंटेंस में डिफर का मतलब होगा अनलाइक, तो हमेशा यूज किया जाएगा फ्रॉम का. लेकिन उसी के साथ अगर हमारे पास डिफर का मीनिंग होगा डिसएग्री, तो हमारे पास यूज किया जाएगा विद का. तो जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, यहाँ पे डिफर का मतलब होता है डिसएग्री, तो डिसएग्री के लिए आप यूज करेंगे विद का. सो इसी के साथ हमारे पास ऑप्शन में था ऑफ, तो ऑफ का यूज किया जाता है एक्यूज के साथ, एडमिट ऑफ, अप्रूव ऑफ, अवेल ऑफ एंड ब्लाइंड ऑफ एंड सो ऑन. फ्रॉम का यूज किया जाता है एब्सटेन के साथ, एक्ट फ्रॉम, डिलीवर फ्रॉम एंड कॉपी फ्रॉम. और फॉर के साथ यूज किया जाता है केयर फॉर, कैपेसिटी फॉर, डिमांड फॉर, फाइट फॉर, अप्लाई फॉर एंड एक्सेट्रा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन. द बुलेट मिस्ड इट्स हार्ट डैश 2 इंचेस. फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ, सेकंड बाय, थर्ड है फ्रॉम एंड फोर्थ है एट. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय. बाय का यूज हम तक के केस में भी करते हैं, और बाय का यूज और किया जाता है हमारे पास बाय एक्सीडेंट हो गया, बाय एग्रीमेंट हो गया या फिर बाय चांस. इसी के साथ ऑप्शन में दिया गया था ऑफ, तो ऑफ का यूज किया जाता है जैसे कि लुक ऑफ, ग्रास्प ऑफ, इंक्वायर ऑफ. और फ्रॉम, गेट अवे फ्रॉम, फ्रीडम फ्रॉम एंड फ्री फ्रॉम. और लास्ट है हमारे पास एट, तो एट, गुड एट, हॉरिफाइड एट एंड ग्रम्बल ऑफ. इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम इनका यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अ टाइप ऑफ पोएम कंटेनिंग 14 लाइन्स ईच ऑफ 10 syllables एंड विद द फॉर्मल पैटर्न ऑफ राइम्स इज कॉल्ड. फर्स्ट ऑप्शन है सोनेट, सेकंड है ओड, थर्ड है लाइमेरिक एंड फोर्थ है बैलेट. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनेट. ध्यान रखेंगे सोनेट एक तरह की शॉर्ट पोएम होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 14 लाइन्स दी गई होती है. इसी के साथ हमारे पास दिया गया था ओड, तो ओड हमारे पास एक शॉर्ट लिरिक पोएम होती है जिसमें किसी इंडिविजुअल, किसी के आइडिया की या फिर किसी इवेंट को प्रेज किया गया होता है. नेक्स्ट हमारे पास था लैमेरिक, तो लैमेरिक हमारे पास एक तरह की 5 लाइन लॉन्ग पोएम होती है जिसमें फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ लाइन की जो राइमिंग होती है वो सेम रहती है और थर्ड और फोर्थ की अनदर. नेक्स्ट है हमारे पास बैलेड, तो बैलेड का मतलब होता है गाथा गीत या फिर आप कहें तो बैलेड इज अ सॉन्ग
दैट टेल्स अ स्टोरी, एक तरह का सॉन्ग होता है जो कि किसी स्टोरी को बताता है। फिर वो स्टोरी हमारे पास ड्रामेटिक भी हो सकती है, कोई फनी स्टोरी भी हो सकती है, या फिर रोमांटिक स्टोरी भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच फ्रेज रिप्लेस द बोल्ड वर्ड टू मेक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट? रिचा कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल एंड वॉज एट हर विट्स। फर्स्ट ऑप्शन है हर विट्स एंड, सेकेंड है द विट्स एंड, थर्ड है हर विटी एंड फोर्थ है द विट एंड। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हर विट्स एंड। ध्यान रखेंगे एक तरह का इडियम बी एट योर विट्स एंड, जिसका मतलब होता है इस तरह से डर जाना कि समझ में ना आए कि इसके बाद क्या किया जाए। तो उस केस में हम यूज करते हैं विट्स एंड का। तो हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हर विट्स एंड का। और इसी का सिनोनिम होता है फेड अप, वर्कड अप, बिसाइड वन सेल्फ, या फिर आउट ऑफ वंस माइंड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, which phrase replace the underlined word to make sentence grammatically correct? To reduce costs, we should replace our current system by much efficient one. First option है through more efficient, second है efficiently by, third है with a more efficient and fourth है for better efficiency. So हमारा correct answer हो जाएगा with a more efficient. ध्यान रखेंगे यू कैन यूज रिप्लेस, आप रिप्लेस का यूज भी कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। लेकिन अगर बात की जाए हमारे पास पैसिव सेंटेंसेस की, तो पैसिव सेंटेंसेस में रिप्लेस के साथ यूज किया जाता है बाय का। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे रिप्लेस्ड का यूज किया जाएगा, ना कि रिप्लेस का। फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमंस वर रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स, तो यहाँ रिप्लेस्ड के साथ आप बाय का यूज भी कर सकते हैं और रिप्लेस्ड के साथ विद का यूज भी किया जा सकता है। यहाँ पे बात की गई है हमारे पास पैसिव सेंटेंस की, तो पैसिव में हमेशा रिप्लेस्ड बाय का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज इन द कंटेक्स्ट। मैनी इंडियन फॉर्म्स हैव एंट्री इनटू पार्टनरशिप विद फॉरेन फॉर्म्स ऑफ लेट। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एंट्री। रिप्लेस एंट्री विद एंटर्ड, यहाँ पे एंट्री को रिप्लेस करके यूज किया जाएगा एंटर्ड का, क्योंकि यहाँ पे यूज किया गया है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ यूज किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज्ड इन द कंटेक्स्ट। दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट कैन अचीव इफ इट इज डिटरमिन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटरमिन। यहाँ पे डिटरमिन की जगह यूज किया जाना था डिटरमिन्ड। ध्यान रखेंगे डिटरमिन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डिसाइड या फिर रेगुलेट, और डिटरमिन्ड एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टू बी अबाउट अ डिसीजन एंड नॉट विलिंग टू चेंज इट इजीली। और डिटरमिन्ड का सिनोनिम हो जाता है इंटेंट ऑन और बेंट ऑन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Thank you for watching our video. If you like our video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.